टू आवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और उसके साथ साथ हमने उसकी बेसिक मेथोडोलॉजी भी स्टडी करी थी। तो आज हम उसी में सबसे पहले हार्मोन की स्टडी करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, ग्रोथ के लिए। बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसकी प्रमोशन के लिए, बॉडी के अंदर सेल्स की डेवलपमेंट के लिए, सेल्स की मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, इट इज ए 191 अमीनो एसिड। ये क्या होती है, एक सिंगल पेप्टाइडल चेन होती है 191 अमीनो एसिड्स की। देखिए, लॉन्ग चेन होती है, सिंगल चेन होती है और 191 अमीनो एसिड्स की चेन होती है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 22,000 होता है। जीपैट के अंदर कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखने दें, 191 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इट रिलीजेस फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स बाय इंड्यूसिंग हाइपरप्लेशिया। ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ प्रमोशन में हेल्पफुल होता है। इट इंक्रीजेस द साइज एंड मास ऑफ ऑल पार्ट्स। ये सेल्स का, ऑर्गन्स का जो साइज है और मास है उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ब्रेन और आई की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंडेंट नहीं होती। ब्रेन एंड आई ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, प्रमोट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट की। बेसिकली जो फैट की या लिपोलाइसिस में ये हेल्पफुल होता है। अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स, ठीक है, एंड व्हाइल इट्स आउटपुट फ्रॉम लीवर इज एनहांस। जो अपटेक होता है मसल्स के अंदर उसको रिड्यूस करता है, और जो लीवर के अंदर जो आउटपुट होती है उसकी एनहांसमेंट करता है ये। उसके बाद प्रमोट करता है लिपोलाइसिस को एडिपोज टिश्यूज के अंदर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, उसको लीवर के अंदर एनहांस करता है। लाइक लीवर की जो आउटपुट है, जैसा कि पहले ही बताया, ये उसको एनहांस करता है। देखिए, हमें क्या चाहिए, हमारे सेल्स को क्या चाहिए, ग्रोथ होने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, वो मिलेगी एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी कैसे मिलेगी, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। और ग्लूकोज जब मैक्सिमम अमाउंट में जो है रिलीज होगा, तभी तो सेल्स की ग्रोथ होगी। सेल्स की ग्रोथ होगी, उसका साइज इंक्रीज होगा, उसका मास इंक्रीज होगा। और इसका जो मैकेनिज्म है वो जैक स्टैट पाथवे होता है, उसके थ्रू ये वर्क करता है। जो जैक स्टैट पाथवे एंजाइमेटिक रिसेप्टर एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू ये अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए, ये थे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। ये देखिए, ये है लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी मैंने आपको बताया दो टाइप होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए, ध्यान से देखिए, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में इस पोर्शन को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो कनेक्टेड है किससे है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। ये हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, स्टिमुलेट होती हैं, और उनसे क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और हार्मोन रिलीज होके कैसे जाते हैं, सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इस पार्ट को हम कहते हैं प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ये एक पोर्टल सिस्टम होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इस पोर्शन पे अवेलेबल होता है। इसको हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स है यहाँ पे, और इसको हम हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये कहते हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहां से क्या हो रही है, देखिए, ब्लड वेसल्स जो हैं
वो रिलीज कर रही है, ब्लड वेसल्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मैं कहूंगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फंक्शन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज कब होता है? स्ट्रेस के टाइम पे, एक्सरसाइज, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक बीटा एड्रिनर्जिक, अल्फा एड्रिनर्जिक, डोपामिनर्जिक, स्लीपिंग और रिदम्स जो होती हैं वो क्या करती है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती हैं। उस हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेशन से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं पिट्यूटरी सोमैटोट्रोपिन को एक्टिवेट करती हैं, और उस एक्टिवेशन से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक लीवर के अंदर से जो ग्लूकोज की आउटपुट है उसको इंक्रीज करने का काम भी किसका है? ग्रोथ हार्मोन का ही है। ग्रोथ हार्मोन उसकी रिलीज में भी हेल्पफुल होता है। चलिए आगे देखते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के क्या क्या एक्शंस होते हैं। ये इनडायरेक्ट एनाबॉलिक एक्शन भी परफॉर्म करता है और डायरेक्ट कैटाबॉलिक एक्शन भी परफॉर्म करता है। देखिए डायरेक्ट कैटाबॉलिक एक्शन कैसे है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है किसकी? फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की। फैट की ब्रेक डाउन होगी, लिपोलाइसिस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। लिपोलाइसिस होती है ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, तो उसकी क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट में ये क्या करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज जो है प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगा। डायबिटीज का एक कारण ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन भी है। जो पेशेंट्स में डायबिटीज होती है उनके अंदर जेनेटियल जो होते हैं, जेनेटिक रीजंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ हार्मोन की रिलीज के लिए, और ये इनडायरेक्ट एनाबॉलिक एक्शन भी परफॉर्म करता है। लाइक देखिए यहाँ पर मैंने बताया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करता है ये। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो स्केलेटल मसल में क्या कर रहे हैं? ये इंक्रीज करते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस, स्केलेटल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और एक्स्ट्रा स्केलेटल में प्रोटीन की सिंथेसिस और सेल प्रोलिफरेशन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। सेल प्रोलिफरेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा? जो सेल्स का काउंट है वो इंक्रीज होगा, उसका साइज बढ़ेगा, उसका मास इंक्रीज होगा, तो ये उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ये है ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस, कैसे ये परफॉर्म करता है और किस किस जगह पर क्या क्या इसका एक्शन होता है। नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन का कैटाबॉलिक एक्शन है या एनाबॉलिक एक्शन है, तो आप बता सकते हैं कि इसके दोनों एक्शंस होते हैं। ये डायरेक्ट कैटाबॉलिक एक्शन परफॉर्म करता है, बट इनडायरेक्ट एनाबॉलिक एक्शन भी परफॉर्म करता है। अब देखिए डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन के। अभी आपने देखा कि स्ट्रेस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, स्लीप रिदम्स हैं, ये सब क्या है? एक्सरसाइज है, ये सब क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को प्रमोट करती हैं। डोपामीन है न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रिनर्जिक सिस्टम है, वो भी क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को प्रमोट कर रहा है। देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन जो है इफ द रिलीज इज एक्सेस तो क्या होगा? गिगेंटिज्म हो जाएगा और एक्रोमिगेली डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। लेकिन जब इसकी जो रिलीज है कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म कोज करेगा। और अडल्ट्स के अंदर, चिल्ड्रंस में ये ड्वार्फिज्म कोज करता है और अडल्ट्स में लॉस ऑफ सम बॉडी प्रोटीन्स, बॉडी प्रोटीन्स का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है अडल्ट्स के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन का जो अमाउंट है बॉडी में सिक्रीशन जो है वो कम होती है। देखिए एक्सेस में क्या होगा? गिगेंटिज्म और एक्रोमिगेली, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म, लॉस ऑफ सम बॉडी प्रोटीन। किसके अंदर? अडल्ट्स के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर ये क्या करेगा? ड्वार्फिज्म कर देगा, बोना पैदा करेगा बच्चे। उनकी जो साइज है, उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं होगी, उनकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। और कई बार तो क्या होता है कुछ स्टेजेस पर आके विड्थ और साइज दोनों स्टॉप हो जाते हैं। सेल्स की जितनी भी एक्स्ट्रा सिक्रीशन होनी थी, जितनी एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी थी, सब रुक जाती है। चलिए आगे देखते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिट करते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले है सोमेटोस्टेटिन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं? सोमेटोट्रोपिन्स होते हैं। सोमेटोट्रोप्स जो होते हैं बेसिकली ग्रोथ हार्मोन प्रोमोटर्स होते हैं। तो सोमेटोस्टेटिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। और याद रखिएगा जो सोमेटोस्टेटिन्स होते हैं वो डेल्टा सेल्स जो होती है पेनक्रियास की, वहां से रिलीज होती हैं। ऑक्ट्रियोट्राइड दूसरा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है, और पेग्विसोमेंट एक और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। ये तीन ड्रग्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करती हैं।
और इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन कोज करते हैं, नोजिया कोज करते हैं, डायरिया, गॉल स्टोन्स, रिड्यूस हिपेटिक ब्लड फ्लो। हिपेटिक ब्लड फ्लो भी क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली लीवर के ऊपर क्या एक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन्स का, वो आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। तो ये जब आउटपुट को डिक्रीज कर देंगे, आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, तो उसके साथ साथ जो ब्लड फ्लो है उसको भी ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको मेरे आज के लेक्चर में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।